हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी किचन। दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं देसी किचन यूट्यूब चैनल। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी या यूं कहें कि शहरों की पिज्जा बर्गर वाली लाइफ में हम लोगों ने कुछ अपनी देसी चीजों का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं बात कर रहा हूँ सीताफल या कद्दू, या कुछ लोग इसे कदीमा भी बोलते हैं, इसके पत्ते की चटनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पत्ते की चटनी बहुत ही लजीज होती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और इसको बनाना भी ना बेहद ही आसान होता है। तो इसकी चटनी बनाने के लिए सबसे पहली सामग्री आपको क्या चाहिए होगा? कदीमा का पत्ता, जो कदीमा बोले या सीताफल बोले, इसकी ना बेल होती है, और बेल पे फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, जिसका हम लोग सीताफल की सब्जी बनाते हैं। तो इसी बेल से हमें इसके पत्ते तोड़ने होंगे। तो ये देखिए, एक फूल भी तोड़ लीजिए दोस्तों। इसका फूल जो होता है, इसका ना पकौड़ा भी बहुत ही यम्मी बनता है। मतलब इसका फूल, पत्ता और इस बेल में लगने वाले फल सभी का हम ना सब्जियों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बहुत ही यूजफुल चीज है ये कदीमा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कदीमा यही बड़ा साइज, बहुत बड़ा होता है, ये कम से कम 5 से 6 किलो का होता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया पहचान के लिए कि यही कदीमा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं किस चीज के पत्ते का इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या चीज है। तो मैं पूरा यहाँ पे आपको पौधे के साथ दिखा रहा हूँ, इसके बेल के साथ, पत्ते और फूल के साथ, ताकि आप लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, सारे पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं चटनी बनाने लायक। और इस पत्ते को यहाँ पे ना बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, 2 से 3 पानी से बिल्कुल अच्छे तरीके से आप साफ कर लीजिए। इसके बाद मैंने लिया 1 इंच का अदरक, स्वादानुसार नमक, अदरक को काट लिया बारीक, और 4 से 5 आपको यहाँ पे ना लहसुन लेना है, एक अच्छा सा फ्लेवर के लिए। अब एक फ्राई पैन को यहाँ पे ना गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है, और फ्राई पैन में डाल देंगे ये कदीमे के पत्ते। और थोड़ी सी फ्राई पैन में ये जब ये उबलेगा, फूल भी डाल दिया मैंने, फूल का भी इसका पकौड़ा जैसा कि मैं पहले ही बता दूं। साथ ही डाल देंगे इसमें आधी लीटर पानी। आधी लीटर पानी डालने के साथ ही डाल देंगे इसमें नमक, लहसुन और 1 इंच का अदरक जो काट के रखा था। और इन सब को ना ढक करके अब कंटिन्यू आपको 20 मिनट तक, कंटिन्यू 20 मिनट तक इसको उबलने दीजिए। मीडियम हाई मीडियम फ्लेम पे आप इसको कंटिन्यू 20 मिनट तक उबलने दीजिए। 20 मिनट तक जब ये उबल जाएगा और इसका पानी बिल्कुल मतलब खत्म ही हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है जिसको ये पत्ता खुद ब खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी टाइम पे आपको इंडक्शन या गैस बंद कर देने हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से उबल चुका है ये। अदरक में लहसुन भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया उबल करके। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाएगा, तब इसको अप्लाई कर देंगे जार में, और ये लहसुन अदरक भी इसी के साथ ही इसमें डाल देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट चाहिए होगा हमें हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, और इसे भी मैं दिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट पौधे से। मैं यहाँ पे अभी कोरोना वायरस के कारण विलेज लाइफ दिल्ली छोड़ के अभी अपने गांव में हूँ। तो यहाँ पे जो विलेज की चीज़ है, ये मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, पौधे से तोड़ के हरी मिर्ची यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इस चटनी में। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, 2 ही डालें। और इसको मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर दिया है। ग्राइंड क्या, एक चटनी फॉर्म में आ चुका है हमारा ये। अब इसको निकाल करके एक अलग बाउल में आप रख लीजिए दोस्तों। और अलग बाउल में रखने के बाद एक चीज और कमी है इसमें। इसमें ना आपको डालने हैं कच्ची घानी का सरसों तेल, 1 चम्मच। और इस तेल को डालने के बाद ना इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिक्स कर देना है। ये देखिए, मैंने मिक्स कर दिया, और ये हमारी चटनी ना बन करके रेडी हो चुकी है दोस्तों। बहुत ही यम्मी और स्वादिष्ट टाइप की बनती है और चटनी। और जैसा कि कदीमे के पत्ते आपको शहर वगैरह में तो नहीं मिलेंगे, बट विलेज में बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देसी किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे आते रहिए और नई नई देसी रेसिपी का लुत्फ उठाते रहिए। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।